हाय एवरीवन। मैं आज एक बहुत ही अद्भुत योग के बारे में बात करूंगा। उसका नाम है सरस्वती योग। ज्योतिष में ये योग बनता है जब शुक्र, बृहस्पति और बुध ये तीनों ग्रह साथ में बैठ जाते हैं। दैट मीन्स वीनस, मर्करी एंड जुपिटर, इन तीनों ग्रहों का अगर कंजंक्शन हो जाता है तो ये योग बनता है। और ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत योग है। द पर्सन इज हैविंग दिस योग, लाइक जिसके पास भी योग है वो ब्लेस्ड होता है बहुत सारी अबंडेंस ऑफ नॉलेज से, क्रिएटिविटी से, बहुत सारे स्किल्स है। उसको बहुत फेम मिलता है लाइफ में अपनी नॉलेज की वजह से, अपने स्किल्स की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से। ठीक है। सो ही और शी कैन बी इन एनी फील्ड। वो अकेडमिया में हो सकते हैं, वो लिटरेचर की फील्ड में हो सकते हैं, वो आर्ट्स की फील्ड में हो सकते हैं, वो लोग पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। लेकिन जिसकी भी कुंडली में योग है वो बंदा बहुत पढ़ा लिखा होता है, उसके पास एक नॉलेज होती है दैट इज पार एक्सेलेंस। एंड एट द सेम टाइम द वे he conduct himself, he or she conduct himself or herself, उसकी पर्सनैलिटी से जो नॉलेज रिफ्लेक्ट होती है, इट इज एक्चुअली इट्स एक्चुअली समथिंग दैट पीपल एडमायर टू बी लाइक देम। ठीक है। सो बेसिकली वो कुछ भी पढ़ते हैं, वो लोग कुछ भी, उनकी एजुकेशन हो सकती है, बट जैसे जैसे वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं उनकी नॉलेज, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी टैलेंट एंड स्किल्स जो होते हैं वो लोगों के सामने आते हैं। उनको बहुत वाइड स्प्रेड फेम मिलता है अपनी नॉलेज, स्किल्स की वजह से, टैलेंट की वजह से। तो वो क्रिएटिव परसूट्स में हो सकते हैं, अकेडमिक परसूट्स में हो सकते हैं, एंड वो लाइक फ्रॉम वोकल टैलेंट टू लाइक एनीथिंग कैन हैपन। सो ये सरस्वती योग बनता कैसे है? वही शुक्र, बृहस्पति और बुध जब साथ में मिल जाते हैं, वीनस, जुपिटर एंड मर्करी। एंड देखो ये कॉम्बिनेशन बहुत सारे सेलिब्रिटीज के चार्ट में मिल जाएगा आपको। जो मैंने अभी तक नोटिस किया मैं शेयर करता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे भारत देश के जो सबसे महान संत हुए हैं स्वामी करपात्र जी महाराज, इनको धर्म सम्राट कहा जाता था। तो इनकी कुंडली में शुक्र, बृहस्पति और बुध साथ में है। ठीक है। उसके बाद फिर एक पॉलिटिशियन हुए हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी कुंडली में भी ये शुक्र, बृहस्पति और बुध साथ में है। उसके बाद फिर ये सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, उसकी कुंडली में भी शुक्र, बृहस्पति और बुध साथ में थे। उसके बाद फिर दिस एक्टर फ्रॉम साउथ इंडिया विजय देवरकोंडा, उसकी कुंडली में साथ में है। उसके बाद फिर राजेश खन्ना वाज द एक्टर जिनकी कुंडली में शुक्र, बृहस्पति और बुध म्यूचुअली एक्सेस में थे। ठीक है, म्यूचुअल 1/7 एक्सेस में था। अगेन वो योग बन जाता है। ठीक है, तो उनके कुंडली में योग था। उसके बाद स्टीवन स्पीलबर्ग, जो मैं स्पेल नहीं कर रहा, स्टीवन स्पीलबर्ग जो वो डायरेक्टर है बहुत बड़े, उनके कुंडली में योग है। उसके बाद फिर ये योग मुझे दिखता है शायद ये योग उसकी कुंडली में भी है। क्या नाम है इसका? ध्रुव राठी, जो यूट्यूबर है, उसका डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा था मैंने। उसके बाद फिर महात्मा गांधी की कुंडली में योग है। फिर जो फाउंडर है उसका ओयो का क्या नाम है, रितेश करके, उसकी कुंडली में योग है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड्स में, एंड वो बहुत फेम भी पा रहे हैं अपनी नॉलेज के भरोसे, अपनी नॉलेज के साथ। उन सब की कुंडलियों में वीनस, जुपिटर, मर्करी। एंड इनफैक्ट मैंने भी अपने साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग देखे जिनके पास वीनस, मर्करी, जुपिटर साथ में है। अगर उनकी लाइफ 30 ईयर्स तक, लेट्स से 20-30 ईयर्स तक उनकी लाइफ अगर एवरेज में रही है, तो उसके बाद वो शाइन करने वाले हैं। एंड वो उस प्रोसेस में आ चुके हैं, शाइन करने वाले प्रोसेस में। एंड उनको चीजें मिल रही है लाइफ में। ठीक है। एंड पॉसिबली कुछ सालों में उनकी भी जो एक्सेलेंस है वो लोगों को दिख जाएगा। सो ये अपने आप में एक ब्यूटीफुल योग है, वंडरफुल योग है। ऐसे लोग माँ सरस्वती से ब्लेस्ड होते हैं, उनके पास नॉलेज का भंडार होता है, स्किल्स होती है, एंड वो जिस भी फील्ड में जाते हैं वो झंडे गाड़ के आते हैं एंड बहुत फेमस हो जाते हैं। या